मेरा नाम है योगेश्वर गैतोड़ी। नाटक का नाम गिद्ध और नाटककार विजय तेंदुलकर। आखिर रमा चली गई, ठूठ भावों की एक कठपुतली, सचेतन मुर्दार मालकिन का पीछा करती हुई। मौत भी दुसाध्य है, दुराराध्य है। समय बीत जाता है पर महाकाल नहीं आता। खींचातानी खत्म नहीं होती, जीने वाले से बदतर हालत देखने वाले की, वो भी नहीं बदलती। उसके बाद आंख ओट, पहाड़ ओट और दिमाग के नरक की खातिर अंत में अज्ञात की ओट। जगते हैं यादों के कंकाल, कर उठते हैं अट्टहास सपनों के कपाल। जैसे महाशून्य से निगली गई चीखें, फूतकारें कर आए हैं सिसकियां, जी उठती हैं सब शाप मुक्त होकर। हिरनी जैसी अबोध, धरती जैसी स्नेहमयी, आषाढ़ की पहली फुहार जैसी निर्मल शर्मीली लजीली, एक पल खिलखिलाती दूसरे पल खल भलाती। भावुक, नाजुक, मोह जगाती एक प्रतिमा, जैसे फूल हो हर सिंगार का या सपना भोर का जो कभी खत्म ही न होता हो। 22 साल, 22 ही ना, बहुत साल बीत गए। ऐसी थी रमा, रमा भाभी। वो आई थी दहलीज पर रखे हुए बर्तनों के चावलों को अपने पैर के अंगूठे से बिखरा कर। अपने नए घर में पहली बार। नया घर, घर था वो, आदमी नुमा गिद्धों की बस्ती थी वो, जिंदा भूत प्रेतों का अखाड़ा। वक्त पर भोजन न मिलने से झुलसती आंतों पड़ा था मैं तकिए में मुंह छुपाए। खौल रहा था गुस्से में, कत्ल कर दूंगा सबका, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा एक एक के, गला काट दूंगा बकरे की तरह। वो आई थी, मेरे माथे को छुआ था उसने, कांपती पर ममता चुहाती अंगुलियों से छुआ था। मैं चौंक कर उठ बैठा था, जैसे किसी ने अंगार रख दिया हो। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदते हुए उसने कहा था, खाना लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, सबसे छुपाकर। खाओ ना, किसी से कहना मत, नहीं तो। सौगंध दिलाई थी उसने अपनी, आग्रह पूर्वक, और मैं बंध गया था उसी सौगंध में। चुप रहा, सब देखा किया। असहनीय था देखना, मगर देखा किया। 22 साल, उस पर होने वाले अत्याचार, उसका तड़पना, तिल मिलाना, सिसकना, सब देखता रहा, मुर्दा बनकर, एक कीड़े की तरह। जबकि उसकी एक एक आशा, एक एक अपेक्षा जहां की तहां राख की ढेरी में बदलती गई। एक ही तो थी उसकी वांछा, सिर्फ एक बाकी थी, जिसे वो प्राणपण से अपनी छाती से चिपटाए हुए थी, अपने देह और मन के कण कण की शक्ति को बटोर कर भी थामे हुए थी, प्रसंगवश बंधनों को तोड़कर भी फलने की वांछा। मां की कोख रखने वाली मादा का हक, जन्म सिद्ध, जो एक कुत्ती तक को हासिल होता है, मगर उस प्यासी बेल पर न कोई फल खिला, न फूल जमा। एक दानवी लहराई आसमान का पता पूछती हुई और चलती बनी उस अंतिम सुकुमार अंकुर को उखाड़कर। और बाकी बचा मुरझाए हुए फूलों का इतना सा लौंदा, और बर्फ जैसे जमे हुए आंसुओं की निपट पागल चट्टान। और शेष बचे सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजा जमाए 5 गिद्ध। सड़ी आशा की झूलती शाखा पर